एक लड़की ने बताई 3 बातें। अगर इन बातों को गांठ बांध लिया तो जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, जीवन सुखमय हो जाएगा। कहते हैं गरीबी देहधारियों के लिए अभिशाप के समान है। गरीब मनुष्य कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाता और दिन रात इसी चिंता में लगा रहता है कि धन कैसे कमाया जाए। इसलिए हर जीवित मनुष्य को सुखमय जीवन के लिए धन कमाने की तरफ अग्रसर रहना चाहिए, लेकिन इतनी भी धन की चिंता ना करें कि जीवन ही दुश्वार हो जाए। कहते हैं मनुष्य के लिए चिंता चिता के समान होती है जो सारे सुखों को भस्म कर डालती है, इसलिए अत्यधिक चिंता ना करें। तो चलिए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं और इस प्रसंग को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सुखमय जीवन के लिए हमें कितना धन अर्जित करना चाहिए और किस तरीके से चिंता मुक्त रहना चाहिए। दोस्तों, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर सेठ रहा करता था। उसके पास इतनी धन संपत्ति थी कि गिनने से भी ना गिना जाए, जिसकी गिनती ना हो सके, और दोनों हाथों से खर्च करने पे भी वे धन कभी समाप्त ना हो सके। इतना धन का खजाना उस सेठ के पास भरा पड़ा था। अरबों खरबों का व्यापार था, सैकड़ों नौकर चाकर थे, बंगला गाड़ी हर सुख सुविधा उस सेठ के पास मौजूद थी। ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो सेठ के पास ना हो। सेठ उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति था और अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन जी रहा था। उसके जीवन में आनंद ही आनंद था। किसी प्रकार की ना कोई चिंता थी और ना ही कोई दुख था। किसी चीज की अभाव भी नहीं थी। इसलिए चिंता मुक्त होकर सेठ अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। इसी तरीके से वह अपनी जिंदगी को खुशहाली पूर्वक जी रहा था कि एक दिन रात्रि के समय सोते हुए उसने एक स्वप्न देखा। सेठ ने सपने में क्या देखा कि सेठ की मृत्यु हो गई है और उसके पत्नी और बच्चे उसके शव पे बिलख बिलख के रो रहे हैं। सेठ जब यह सपना देखता है तो बड़ा ही विचलित हो जाता है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। जब सेठ नींद से जाग जाता है तो उसे बड़ी ही बेचैनी होने लगती है और इस चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता है। वह रात भर अपने मन में यही विचार करता रहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे पत्नी और बच्चों का क्या होगा। आखिर ऐसे सपने आने का क्या अर्थ है? कहीं जीवन से इसका कोई संबंध तो नहीं? कहीं ये स्वप्न हकीकत में तो नहीं बदल जाएगा? यही सब सोचकर वह सेठ व्याकुल होने लगता है और मन में विचार करने लगता है कि हो सकता है कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए और मैं धन ना कमा पाऊँ। फिर तो मैं गरीब हो जाऊंगा, फिर सारा सुख और वैभव मुझसे छिन जाएगा। इस तरीके से मेरा जीवन तो बड़ा ही कष्टकारी होगा। मुझे इसका कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके सेठ बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। वह इतना ज्यादा चिंतित हो जाता है कि उसे जरा भी चैन नहीं पड़ता। सेठ इन बातों से परेशान होकर अपने मुनीब के पास जाता है और अपने मुनीब से आग्रह करता है कि मुनीब जी, आप तो मेरे पास काफी समय से काम कर रहे हैं और आप ही सारा रुपए पैसे का लेन देन और लिखा पढ़ी का काम करते हैं। आप ही सारा हिसाब किताब लिखते हैं और देखते भी हैं, इसलिए आपको तो पता ही होगा कि मेरे पास कितना धन है। जीवन में मैंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन कभी उसकी गिनती नहीं की, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैंने आज तक कितना धन अर्जित कर लिया है। इसलिए आप कृपया करके उन रुपयों का गिनती करके मुझे बता दीजिए कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। सेठ की बात सुनकर मुनीब के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह मन में सोचने लगा कि ना जाने इस सेठ को आज क्या हो गया है, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन सेठ तो अपने विचारों पर अटल था। वह मुनीब से फिर से कहने लगा, मुनीब जी विलंब ना कीजिए
और मुझे इसकी गिनती करके बता दीजिए कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। जब सेठ ने अपनी बात को पुनः दोहराया तो मुनीब मन में विचार करते हुए सेठ से पूछने लगा, सेठ जी, आज अचानक क्या हो गया है? क्यों अपनी संपत्ति को आप गिनना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझ पे शक हो रहा हो कि मैं आपके खजाने से धन चोरी करता हूँ? मुनीब की बात सुनकर सेठ कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं आपको हमेशा से अपना मुनीब नहीं रखता। मैंने आपके ऊपर कभी भी शक नहीं किया, लेकिन मैं अपनी कुल संपत्ति के बारे में जानना चाहता हूँ कि अगर मैं न कमाऊँ, अगर मुझे कोई बीमारी लग जाए या मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो मेरे पास कितनी संपत्ति है और मैं बिना काम किए कितने दिनों तक बैठकर खा सकता हूँ। इसलिए आप कृपा कीजिए और मेरी कुल संपत्ति गिनकर मुझे बता दीजिए कि मैं और मेरे बच्चे कितने दिनों तक इस संपत्ति का उपभोग करके अपने सुखमय जीवन को जी पाएंगे। सेठ की बात सुनकर मुनीब समझ गया कि सेठ किसी प्रकार की चिंता से घिरा हुआ है, इसलिए मुझे इसकी बात मानकर इसकी संपत्ति की गणना शुरू कर देनी चाहिए। तब मुनीब ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपकी संपत्ति तो इतनी है कि गिनते गिनते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर भी इसकी गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए मुझे कुछ और सहायक चाहिए जिनकी सहायता से मैं इनकी गणना कर सकूं। इसके पश्चात ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी कुल संपत्ति कितनी है। तब सेठ ने अपने बाकी 10 नौकरों को आज्ञा दी कि तुम मुनीब के साथ संपत्ति गणना में मदद करोगे। इस तरीके से वह मुनीब 10 सहायकों को लेकर अपने साथ संपत्ति की गणना शुरू कर देता है। गिनते गिनते 1 महीना बीत जाता है और तब सेठ फिर से मुनीब के पास आकर पूछने लगता है, मुनीब जी, 1 महीने हो चुके हैं, क्या आपकी गिनती पूरी हो गई? तब मुनीब कहता है, नहीं, अभी भी गिनती पूरी नहीं हुई है। आप मुझे 10 दिन का वक्त और दे दीजिए। मुनीब की बात सुनकर सेठ वहां से चला गया और घर जाकर अपने गिनती की प्रतीक्षा करने लगा। 10 दिन बीत जाने पर सेठ फिर से मुनीब के पास गया और जाकर पूछने लगा, अब तो आपने हिसाब किताब लगा ही लिया होगा। तब मुनीब ने बताया, हाँ सेठ जी, मैंने आपकी संपत्ति की गिनती पूरी कर ली है। आपके पास कुल इतनी संपत्ति है कि आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ पूरी जिंदगी बिना काम किए बैठ के आराम से खा सकते हैं, और इस संपत्ति में से आपके बच्चों का जीवन भी बिना काम किए आराम से गुजर जाएगा। आपकी संपत्ति इतनी ज्यादा है कि अगर आप एक भी दिन काम नहीं करते फिर भी आपको पैसे और धन वैभव की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी की असीम कृपा है आपके ऊपर। तब सेठ बड़ा प्रसन्न होता है और मुनीब को धन्यवाद देते हुए कहता है, मुनीब जी, आपने मेरी बड़ी भारी चिंता दूर कर दी। मैंने एक स्वप्न देखा था कि मेरी मौत हो चुकी है और मेरे पत्नी और बच्चे मेरे सौ पर बिलख बिलख के रो रहे हैं। इसलिए मैं चिंतित हो गया था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पत्नी और बच्चों का क्या होगा। अगर किसी दुर्घटना में मेरे हाथ या पैर टूट जाएं, तो मैं बिना काम किए कितना दिन आराम से खा सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे गिनती करने को कहा। थोड़ी देर खुश और प्रसन्नचित में सेठ मुनीब से बातें करता रहा। उसके बाद फिर से सेठ को इस बात का ध्यान आया कि कुछ समय बाद जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मैं उनका विवाह कर दूंगा तो उनके भी बच्चे होंगे और उनके बच्चों के भी बच्चे होंगे। इस तरीके से मुझे उनके लिए भी धन अर्जित करना चाहिए। अगर मैं उनके लिए धन नहीं रख पाया तो वे कहाँ से खाएंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। ऐसा मन में विचार आते ही सेठ फिर से व्याकुल हो गया और मुनीब से पूछने लगा, मुनीब जी, आप मुझे ये बता दीजिए
कि इस धन में से क्या मेरे बच्चों के बच्चे खा पाएंगे, और जब मेरे परपोते या परपोती होंगे तो उनके लिए कुछ बचेगा या नहीं। सेठ की बात सुनकर मुनीब मन में विचार करने लगा कि यह सेठ तो पागल हो चुका है। अपने और अपने बच्चों के बारे में छोड़कर, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, उनके बारे में सोच रहा है। इतना अधिक सोचने की क्या आवश्यकता है। ईश्वर जिसे पेट देंगे उसे खाने का प्रबंध भी अवश्य ही कर देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान किसी को भूखा जगाता जरूर है, लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं। ईश्वर ने अगर भूख दी है तो भोजन भी वही देते हैं। तब मुनीब सेठ से कहने लगा, सेठ जी व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके पत्नी बच्चे और आपके लिए पर्याप्त धन है। जब जो जन्म लेगा तब देखा जाएगा। अभी अपना जीवन आप सुख में व्यतीत कीजिए। इतनी अधिक चिंता उचित नहीं है। कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, जो जीवित मनुष्य को भी नरक में डाल देती है। आपको इसी धरती पे नरक का अनुभव होने लगेगा और आप अपनी हंसी खुशी और स्वास्थ्य भी खो देंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। मुनीब की बात सुनकर सेठ बिगड़ते हुए बोला, चिंता कैसे ना करूं? मेरे बाद उन बच्चों का क्या होगा? मैंने उनके लिए तो धन कमाया ही नहीं। मुझे चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? मेरे बच्चे भला धन कमा पाएंगे या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सेठ की क्रोध भरी बात सुनकर मुनीब वहां से चला गया और सेठ अपना माथा पकड़कर बैठ गया। अभी जो क्षण भर पहले सेठ प्रसन्नचित होकर हंस खिलखिला रहा था, वही सेठ मानो शोक के सागर में डूब गया। और इसी तरीके से चिंताग्रस्त रहते हुए वह सेठ बीमार पड़ गया। दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होने लगा और एकदम पीड़ित और बीमार दिखाई देने लगा। इसी तरीके से 1 महीना बीत गया। कितने वैद्य और हकीमों को बुलाए गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। हर तरफ रिश्तेदारों में यह बात फैल गई कि इस नगर के सबसे अमीर सेठ बहुत अधिक बीमार पड़े हैं। उनके बचने का कोई आसा नजर नहीं आ रहा है। यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ जी के जो भी चाहने वाले और रिश्तेदार थे, वे सभी एक एक करके सेठ जी से मिलने आने लगे। इसी तरीके से सभी रिश्तेदारों का तांता सेठ जी के घर पे लगा रहता था कि एक दिन उनके बचपन का मित्र सेठ जी से मिलने आया। और जब वह सेठ जी के घर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि सेठ जी एकदम बीमार और चारपाई में चिपके पड़े हैं। तब उस पुराने मित्र ने पूछा, मित्र ऐसी क्या बात है? तुम्हें किस भयंकर बीमारी ने घेर लिया है कि तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है? आखिर तुम्हें किस बात की चिंता है, या तुम्हारे इस बीमारी की वजह क्या है? मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा तो अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें इस स्थिति में नहीं देख सकता। अपने मित्र की बात सुनकर सेठ बोला, नहीं मित्र, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे जीवन के अंतिम दिन आ चुके हैं, इसलिए तुम मेरे लिए व्यर्थ में चिंतित मत हो और अपने घर जाओ। उसका मित्र उसके पत्नी से मिलने गया और पूछने लगा, भाभी जी, मेरे मित्र को क्या हुआ है? ऐसी क्या बात है जो उसकी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है? तब उसकी पत्नी कहने लगी, ऐसी तो कोई बीमारी भी नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं। अचानक से बहुत चिंतित रहने लगे और इसी तरीके से दिन पर दिन बीमार होते चले गए। कोई वैद्य हकीम कोई भी गहरी बीमारी के बारे में बता नहीं पाते, तो मैं इनका इलाज भी कैसे कराऊं? सेठ के मित्र ने जब यह बातें सुनी तो उसे समझ आ गया कि इसे कोई रोग नहीं बल्कि मनोरोग है। कोई ऐसी बीमारी है जो कि चिंता से उत्पन्न हुई है। सेठ का मित्र इन सभी बातों पर विचार करने के बाद अपने मित्र सेठ के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, मित्र, मैं एक ऐसे साधु महात्मा को जानता हूं
जो तुम्हारे परेशानी का हल निकाल सकते हैं और तुम्हें इस बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। कहते हैं जब वैद्य हकीम से किसी बीमारी का हल ना निकले तब सिद्ध महात्माओं के पास अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जिस बीमारी का हल दवाओं से नहीं होता है उस बीमारी का हल दुआओं से जरूर हो जाता है। इसलिए नगर के बाहर एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं, तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। अपने मित्र की बात सुनकर सेठ कहने लगा, जब इतने बड़े बड़े वैद्य हकीम और डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाए तब साधु महात्मा क्या ही कर पाएगा। तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। जब सेठ के मित्र ने ऐसी बातें सुनी तो सेठ को समझाते हुए कहने लगा, मित्र मेरा अनुभव है कि वहां पर जाने पर तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और तुम एकदम खुशहाल और चिंता मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी जो भी समस्या होगी उससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि महात्मा जी के पास जाने पे तुम्हारा धन खर्च नहीं होगा और ना ही वो तुमसे रुपए लेंगे। बस थोड़ा सा समय ही खर्च होगा। तुम उनके पास जाओ। अगर स्वस्थ हो गए तो अच्छी बात है, अगर स्वस्थ ना भी हुए तो कौन सा तुम्हारा धन खर्च हो रहा है। अपने मित्र की बात सुनकर सेठ सोचने लगा कि मेरा मित्र ठीक ही कहता है। अगर ठीक ना भी हुआ तो कौन सा मेरा धन खर्च हो रहा है। अब वह सेठ अपने मित्र से कहता है कि ठीक है मित्र, अगर तुम इतना कहते हो तो मैं वहां जाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कल प्रातःकाल ही मैं उन साधु महात्मा से मिलने के लिए जाऊंगा। तुम मुझे वहां का पता दे दो। तब सेठ का मित्र उस जगह का पता दे देता है जहां पर वह सिद्ध महात्मा पधारे थे। अगली सुबह प्रातःकाल होते ही सेठ की पत्नी सेठ को स्नान आदि करवा के साफ और स्वच्छ वस्त्र पहना देती है। वह सेठ अपने गाड़ी में सवार होकर उस महात्मा से मिलने के लिए चल पड़ता है। जब सेठ महात्मा के पास पहुंचता है तो क्या देखता है कि एक कुटिया के बाहर वह साधु महात्मा ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। सेठ साधु महात्मा के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बैठ जाता है। सेठ को देखकर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसे कोई गहरी चिंता है। उसके चेहरे को देखकर साधु कहते हैं, क्या हुआ सेठ जी, इतने चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं? आप तो इस नगर के सबसे धनी सेठ हैं, आपको भला किस बात की चिंता? तब भी वह सेठ चुप रहा और साधु महात्मा को एकटक देखते रहा। सेठ को इस प्रकार से चुप देखकर महात्मा ने फिर से अपने शब्दों को दोहराते हुए पूछा, बताइए न सेठ जी, आखिर आपको क्या हुआ है? कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको खाए जा रही है? मुझे बताइए, मैं आपके हर समस्या का निवारण कर दूंगा। ये मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ। साधु की बात सुनकर वह सेठ फूट फूट कर रोने लगा। आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे झरना गिर रहा हो। सेठ को इस प्रकार बच्चे की तरह फूट फूट कर रोता हुआ देखकर वह साधु महात्मा समझ गए कि सेठ को कोई गहरा दुख है। इसके मन पे किसी बात का आघात हुआ है जिसके कारण से इसके मन में इतना कष्ट और पीड़ा भरा है। तब वह साधु कहने लगे, तुम जरा भी चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हें हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम कहने की कृपा करो कि आखिर तुम्हें किस बीमारी और किस परेशानी ने घेरा हुआ है। तब वह सेठ साधु महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी क्या बताऊं, मेरी चिंता का कोई हल नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता बड़ी ही जटिल है, उससे मुझे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। तब महात्मा ने कहा, ऐसी कौन सी चिंता है जिससे तुम्हें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता? तब सेठ कहने लगा कि एक दिन जब मैं रात्रि में सो रहा था तो मैंने स्वप्न देखा कि मेरी मृत्यु हो गई है और मेरे पत्नी और बच्चे मेरे शव पर बिलख बिलख के रो रहे हैं। ऐसा भयावह स्वप्न देखने के बाद अचानक से मेरी नींद खुल गई और मैं रात भर सो नहीं पाया।
अगली सुबह प्रातःकाल मैंने अपने मुनीर से अपनी कुल संपत्ति गिनने को कहा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पत्नी और बच्चे कितनों दिनों तक सुखमय जीवन जी पाएंगे, या फिर किसी दुर्घटना में मुझे क्षति पहुंच जाती है तो बिना काम किए मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ कितने दिनों तक खा पाऊंगा। मुनीब ने 1 महीने 10 दिनों बाद इस गिनती को करके मुझे बता दिया कि मेरे पास कुल इतनी ही संपत्ति है जिससे मैं पूरा जीवन बैठ के खा सकता हूँ। मेरे पत्नी और बच्चे भी पूरा जीवन बिना काम किए बैठकर खा सकते हैं। इस बात से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन अगले ही पल मुझे इस बात का ध्यान भी आया कि जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तब मैंने मुनीर से पूछा कि मुनीर जी बताइए कि जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो उनके लिए कुछ बचेगा कि नहीं। तब मुनीर ने कहा कि आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं इसी बात से चिंतित हूँ। मैंने अपने लिए तो धन कमा लिया, लेकिन अपने पोते और परपोतों के लिए कुछ नहीं कमाया। उनका क्या होगा? और अब मैं उनके लिए धन कैसे कमाऊं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं बीमार भी रहता हूँ। यही मेरी चिंता का कारण है, और इसी कारण से ना तो मैं जी पा रहा हूँ और ना ही मर पा रहा हूँ। ना तो जागते हुए चैन है और ना ही सोने पे नींद आती है। अब आप ही बताइए, कौन मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता है? सेठ की बात सुनकर साधु महात्मा को बड़ी जोर की हंसी आई और वह खिलखिलाकर हंसने लगे और मन में विचार करने लगे कि इस सेठ को तो बड़ा ही भयानक रोग है। भला इस बात की चिंता कौन करता है कि जब मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो वे क्या खाएंगे। ईश्वर जब किसी को धरती पे भेजते हैं तो उनके भाग्य के साथ उन्हें भेजते हैं। अगर उन्हें जीवन में सुख प्राप्त होना होता है तो हो ही जाता है, क्योंकि ईश्वर ने अगर पेट बनाया है तो भोजन का प्रबंध भी किया ही होगा। ऐसा मन में विचार हर मनुष्य को रखना चाहिए और इतनी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। महात्मा को हंसता हुआ देखकर सेठ पूछने लगा, महात्मा जी आप क्यों हंस रहे हैं और आपके हंसी का कारण क्या है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तब महात्मा सेठ से कहते हैं, नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। आपकी समस्या तो बहुत ही छोटी सी है, इसलिए मैं हंस पड़ा कि इतनी छोटी समस्या के लिए आप इतने उदास कैसे हो सकते हैं। आपकी समस्या का हल नगर के बाहर एक बूढ़ी माँ झोपड़ी बनाकर रहती हैं, उन्हीं के पास मिलेगा। इसलिए कल सुबह जब प्रातःकाल होगा तब आप अपने घर से भोजन की थाली लेकर उन बूढ़ी माँ के पास जरूर जाइए और बूढ़ी माँ को वह भोजन की थाल देकर उनसे धन और वैभव का आशीर्वाद मांग लीजिए, जो कभी समाप्त नहीं होता। उसमें से अगर आपकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो भी वह कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए अब चिंता छोड़ दीजिए और हंसी खुशी अपने घर जाइए और अपने पत्नी से स्वादिष्ट व्यंजन बनवाइए और उन्हें चांदी या सोने की थाल में परोसकर उन बूढ़ी माँ के पास लेकर पैदल ही चले जाइए, क्योंकि अगर किसी गाड़ी पे बैठकर आप वहाँ जाते हैं तो वे भोजन को स्वीकार नहीं करेंगी और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। महात्मा जी की बातों को सुनकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और खिलखिलाकर हंसने लगा, मानो उसका चेहरा कमल के समान खिल गया हो। उसकी हंसी और खुशी को देखकर महात्मा जी को बड़ा संतोष मिला। सेठ के शरीर में इतनी फुर्ती और जान आ गई, मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। नई उमंग से सेठ भर गया और महात्मा के चरणों में गिरकर शीश झुकाते हुए प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा जी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कल मैं प्रातः काल होते ही उन बूढ़ी माँ के पास जरूर जाऊंगा। महात्मा जी ने सेठ को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेने के बाद सेठ वहाँ से चला गया। जब सेठ अपने घर पहुँचा
तो उसके चेहरे पे अलग ही चमक थी। नई खुशी और उमंग के साथ सेठ ने अपने घर में कदम रखा तो उसकी पत्नी और बच्चे भी देख के बड़े खुश हुए। और सेठ की पत्नी उनसे पूछने लगी, जब आप यहाँ से गए थे तो बड़े ही कमजोर और बीमार दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ पे आखिर कौन सी ऐसी दवा मिल गई जिससे आप इतना हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त एक ही दिन में लगने लगे? और आपकी हंसी और खुशी का राज क्या है? तब सेठ कहने लगा, कोई राज नहीं है, अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ, इसलिए अधिक चिंता ना करो और जाकर भोजन बनाओ। सेठ की बात मानकर उसकी पत्नी भोजन बनाने चली गई। उस दिन सेठ ने अपने पत्नी और बच्चों के साथ हंसी खुशी भोजन किया और चैन की नींद सो गया। अगले दिन जब प्रातःकाल हुई तो सेठ ने अपने पत्नी और नौकर चाकरों से कहा कि वे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं। सेठ की पत्नी नौकरों के साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है और कई रसोई में पकवान बनाती है। सेठ उन पकवानों को लेकर सोने की थाली में परोस लेता है। तब सेठ की पत्नी सेठ से पूछती है, आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कोई मेहमान आने वाला है? तब सेठ कहता है, नहीं, कोई मेहमान नहीं आने वाला है, मैं ये थाली किसी के पास लेकर जाने वाला हूँ। तुम ज्यादा सवाल जवाब ना करो और चुपचाप घर पे आराम करो। सेठ नहा धोकर अच्छे से उस थाली को लेकर घर से निकल पड़ता है और उस बूढ़ी महिला के आश्रम की तरफ जाने लगता है। चलते चलते जब सेठ उस आश्रम के पास पहुंच जाता है तो सेठ क्या देखता है कि एक 12 से 13 वर्ष की लड़की उस आश्रम के बाहर झाड़ू लगा रही थी और सफाई कर रही थी। तब सेठ जी ने उस लड़की से पूछा, बेटी, यहाँ पे एक बूढ़ी माँ रहती हैं, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। तुम यहाँ पे झाड़ू लगा रही हो तो उस बूढ़ी माँ को अवश्य ही जानती होगी। तब वह लड़की सेठ जी से कहती है कि वह मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी हूँ, आप उनसे मिलने आए हैं क्या? तब सेठ कहते हैं कि हाँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। अगर तुम उन बूढ़ी माँ को बाहर बुला दोगी तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ जी की बात सुनकर वह लड़की कहती है कि अभी मेरी माताजी भगवान के भजन में लीन हैं और अभी मैं उनको नहीं बुला सकती, इसलिए अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको अभी प्रतीक्षा करनी होगी। उस लड़की की बात सुनकर सेठ कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जब तुम इस बात को जान जाओगी तो दौड़कर अपने माँ को बुलाने जाओगी। मैं इस नगर का सबसे अमीर सेठ हूँ और सबसे धनी व्यक्ति हूँ। तुम नहीं जानती कि बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं और मुझसे मिलने के लिए लाइन में लगकर खड़े रहते हैं, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर तुम्हारी माता से मिलने आया हूँ और तुम मुझे प्रतीक्षा करने को कह रही हो। सेठ जी की बात सुनकर वह लड़की हंसकर बोली, मेरी माताजी ने कहा है कि जब तक मैं ध्यान में लीन रहूं, तब तक कोई सेठ और धनी व्यक्ति तो क्या, अगर कोई राजा महाराजा भी आ जाए तो मुझे मत बुलाना, क्योंकि मेरे लिए ईश्वर भक्ति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। उस लड़की की बात सुनकर सेठ सोचने लगा कि अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मुझे उस बूढ़ी माँ की प्रतीक्षा करनी ही होगी। ऐसा मन में विचार करके वह सेठ आश्रम के बाहर भूमि पर बैठ गया। भूमि पर बैठते हुए सेठ को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसके ऊपर कोई हंस रहा हो। सेठ मन में विचार करने लगा, कहाँ मैं इतना बड़ा सेठ हूँ और कहाँ इस झोपड़ी के बाहर भूमि पर बैठा हूँ। मुझे तो साधु जी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। पता नहीं मुझे कब तक प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे कितने व्यापार का नुकसान हो जाएगा। मेरे कितने काम धंधे इस समय चौपट हो रहे होंगे। ऐसा मन में विचार करते हुए सेठ कई घंटों तक बैठा रहा। बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हुए 4-5 घंटे बीत गए। तब वह उस लड़की से बोला, बेटी, मुझे काफी समय हो चुका है, अब तो तुम अपने माता को बुला दो।
तब वह लड़की कहने लगी, अभी मेरी माताजी भजन से उठी नहीं हैं। जब वे उठ जाएंगी तब मैं उनको बुला दूंगी। अगर आपको कोई काम है और आप प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो आप चले जाइए, आप कल आकर उनसे मिल लीजिएगा। लड़की की बात सुनकर सेठ सोचने लगा कि पता नहीं कैसी लड़की है, एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तब सेठ लड़की से पूछने लगा, बेटी कई घंटे हो चुके हैं, तुम्हारी माता कितने समय तक पूजा और भजन करती है? तब वह लड़की कहती है, मेरी माताजी घड़ी देखकर पूजा और भजन नहीं करती। जब तक उनके मन को अच्छा लगता है तब तक वे प्रभु भक्ति में लीन रहती हैं और उनके भजन गाती हैं। जिस दिन उनके मन को अच्छा नहीं लगता वे जल्दी ही भजन से उठ जाती हैं। इसलिए इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है, इसलिए कुछ भी मैं सही उत्तर आपको नहीं बता पाऊंगी। इसलिए इस बात के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तब सेठ मन में विचार करने लगा कि अब मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्यों न यह थाल मैं इसी लड़की को दे दूं। यह अपने माता को अवश्य दे देगी और मेरा कार्य भी सिद्ध हो जाएगा। तब वह उस लड़की से कहने लगा, बेटी यह भोजन मैं तुम्हारे माताजी के लिए लाया था, यह थाल ले लो और जब भी तुम्हारी माताजी पूजा और भजन से उठ जाएं, यह थाल उन्हें दे देना। सेठ जी की बात सुनकर लड़की कहने लगी, नहीं सेठ जी, यह भोजन मैं नहीं ले सकती। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त भोजन है और अधिक भोजन का मैं क्या करूंगी। तब वह सेठ कहने लगा, तुम शायद नहीं जानती कि यह भोजन कितना स्वादिष्ट है और मैं सोने की थाल में भोजन परोस कर लाया हूँ। इस थाल से शायद तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए और तुम भी सुखी जीवन व्यतीत कर पाओ। मैं इसी मनोरथ से यह थाल तुम्हें देना चाहता हूँ। इस बात पर लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सोने और चांदी से सुख प्राप्त होता है। अगर हंसना होता है तो लोग झोपड़ी में भी हंसते हैं और रोना होता है तो लोग महलों में भी रोते हैं। सुख और दुख से धन का क्या संबंध? सुख का मार्ग तो संतोष से होकर ही जाता है। अगर आपके मन में संतोष है तो सहज ही आपको सुख प्राप्त हो जाता है। लालसा को जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा दुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारी लालसाएं तो सीमित है। हमें बस खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र चाहिए और सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी ही काफी है। लड़की की बात सुनकर सेठ समझाते हुए कहने लगा, बेटी शायद तुम नहीं जानती कि यह भोजन कितना स्वादिष्ट है और तुम्हें जो भोजन मिला होगा वह उतना भी खास नहीं होगा। तुम उस भोजन को आज मत खाना और इस भोजन को अपने माता के साथ खाकर देखना, तुम्हें आनंद आ जाएगा। तब वह लड़की सेठ जी से कहती है, सेठ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भोजन उतना भी खास नहीं है, बहुत ही साधारण सा भोजन है। गांव का एक व्यक्ति केले के पत्ते में हमें दाल भात और सब्जी दे गया है। आपके तो स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान हैं, लेकिन भला मैं उस दाल भात का क्या करूंगी अगर यह पकवान खा लूंगी तो। तब सेठ जी कहते हैं तुम उस दाल भात को फेंक देना और आज के दिन इस पकवान का आनंद लेना। तब वह लड़की कहती है कि नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ईश्वर ने अन्न के हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है और वो अन्न मेरे हिस्से का है और मैं अन्न का अपमान नहीं करना चाहती। और वैसे भी हम लोग स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, भोजन तो हम लोग जीवित रहने के लिए करते हैं। क्योंकि भोजन और स्वाद में मेल ही क्या है। खाने के बाद चाहे स्वादहीन भोजन हो या स्वादिष्ट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भोजन तो शरीर को पोषण देने के लिए और ऊर्जा देने के लिए होता है। इसलिए अगर कड़वा और बेस्वाद भोजन भी शरीर और सेहत के लिए अच्छा हो तो हमें उसी का सेवन करना चाहिए। अधिक स्वाद के चक्कर में शरीर बीमारियों से घिर जाता है और हमें कष्ट और चिंताएं ही प्राप्त होती है।
इसलिए हम लोग स्वाद की चिंता और परवाह नहीं करते। लड़की जब किसी भी प्रकार से नहीं मानी तो सेठ जी कहने लगे कि अगर आज इस भोजन को नहीं खाना चाहती तो इसे लेकर रख लो, इसे कल खा लेना। तब वह लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं सेठ जी, हमारी इतनी बड़ी योजना नहीं है और ईश्वर की योजना के आगे इंसान कुछ कर भी नहीं पाता। हम आज की आज देखते हैं और कल की कल पे छोड़ देते हैं। भगवान ने अगर हमारे भाग्य में अन्न लिखा होगा तो हमारे हिस्से का अन्न हमारे पास पहुंच ही जाएगा। इसलिए हम कल की चिंता आज पे नहीं करते। आज की चिंता करके अपने वर्तमान को क्यों खराब करें। जो लोग भविष्य में जीते हैं वे अपने वर्तमान को भी दूषित करते हैं और जिनका वर्तमान सुखमय नहीं होता उनका भविष्य भी कष्टों से भरा होता है। और जो लोग अपने बीते हुए कल में जीते हैं वे अपने वर्तमान को भी दुखमय बना लेते हैं। इसलिए हम तो ना बीते हुए कल में जीते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए हे सेठ जी, आप इस भोजन को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमारे लिए सोचा होगा वही होगा। सेठ जी, आपने एक बात तो देखा ही होगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वे काम नहीं करते, लेकिन तब भी वे भोजन जरूर करते हैं, क्योंकि उनके हिस्से का अन्न ईश्वर उन तक पहुंचा ही देते हैं। और अब तो हम काम करने योग्य हैं, खुद काम करके खा सकते हैं, फिर कल की चिंता क्यों करें। अगर भगवान ने हमें पेट दिया है तो भोजन भी अवश्य ही देंगे। अगर भूख दिया है तो उस भूख को शांत भी वही करेंगे। इसलिए अधिक चिंता ना करें और सुखपूर्वक बस आज के वर्तमान में जिएं। जो आज हो रहा है उसी का आनंद लें। उस लड़की की बातों को सुनकर सेठ के हाथों से थाली छूट गया और वह लड़की के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे बेटी, मैं कहाँ तुम्हें अज्ञान और मूर्ख समझ रहा था, लेकिन तुमने तो मुझे वो ज्ञान प्रदान किया है जो आज तक मुझे किसी से नहीं मिला। मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि मनुष्य चाहे जितनी योजनाएं बना ले, होता वही है जो ईश्वर करते हैं। और ईश्वर जो भी योजना बनाते हैं उसमें सदा सफल रहते हैं और मनुष्य की सारी योजनाएं धड़ी की धड़ी रह जाती है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेगा उसका भविष्य भी ईश्वर ही सुनिश्चित करेंगे। अगर उसके भविष्य में सुख होगा तो उसे सुख प्राप्त होगा और दुख होगा तो मनुष्य कितना भी उपाय कर ले उसे दुख भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हे पुत्री, तुम मेरे लिए मेरे गुरु के समान हो। और सेठ उसके चरणों को स्पर्श करके अपने घर को लौट गया और घर जाकर अपने पत्नी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन जीने लगा। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की नई ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।